हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दर्शना भट्टी। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हाउ टू मैनिफेस्ट। यस, ये वर्ड मैनिफेस्ट आपने बहुत जगह सुना होगा। यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाते होंगे। काफ़ी फ्रेंड्स से भी आपने सुना होगा कि यार आज मैं ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, फिलहाल मेरा ये मैनिफेस्टेशन चल रहा है, या मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, एग्जाम एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको कहीं ना कहीं लगता होगा कि ये मैनिफेस्टेशन होता क्या है। तो मैं आज आपसे शेयर करूंगी मैनिफेस्टेशन की कुछ सिंपल टेक्निक्स, जिसकी हेल्प से आपको जो भी चाहिए, जो भी आपकी विशेस हैं, आपके टारगेट्स हैं, आपके गोल्स हैं, उसको आप इजीली अचीव कर पाओगे। इजीली का मतलब है कि उसको अचीव करने में आपको ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं होगी, बट आपको मेहनत तो करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो मैनिफेस्ट करके रख दिया एंड अपने आप काम हो जाएगा। नहीं, यू हैव टू वर्क फॉर दिस, तभी तो जाके वो काम होगा ना। इफ़ यू वॉन्ट टू ईट समथिंग, तो आपको उठ के उसे खाना होगा, उसको मुंह में डालना होगा, देन उसको चबाना होगा, तब वो आपके पेट में जाएगा ना। तो वो थोड़ा तो मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। बट ये है कि हाँ, जिस गोल को अचीव करने में आपको ज़्यादा मेहनत लग सकती थी, उसके बजाय आपको कम मेहनत में और कम समय में, सर्टेन टारगेटेड समय में आपका वो काम हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये टर्म मैनिफेस्ट क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। मैनिफेस्ट मतलब कुछ पाना। हमें क्या चाहिए उसके बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं। वी हैव सो मैनी थिंग्स इन आवर माइंड। बहुत कुछ चलता रहता है, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बड़ा सा फ्लैट चाहिए, और अगर बड़ा फ्लैट है तो उससे भी सुपीरियर चाहिए। ऑफ कोर्स हमारी नीड्स तो एंडलेस है, पर उस एंडलेस नीड को हम सर्टन सिचुएशन में ढाल के, मतलब सर्टन लिस्ट में, सॉरी, सर्टन लिस्ट बना के उसको हम स्टेप बाय स्टेप रख के भी अचीव कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं और हमारी विश है कि भाई मुझे बहुत बड़ा बंगलो चाहिए, मुझे 3 BHK फ्लैट चाहिए, या मुझे सर्टन पोश एरिया में लग्जरियस घर चाहिए, कार चाहिए। ऐसे नहीं होता, बहुत रेयर होता है बट बहुत रेयर होता है। तो ऐसे ही रेयर चीज़ों को हम कैसे पा सकते हैं? ठीक है, अभी सिचुएशन ऐसे है कि आपके पास कुछ भी काम नहीं है, कुछ भी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एंड ऐसी कोई सिचुएशन भी नहीं बन रही है कि हम कुछ कर पाए। तो मैनिफेस्टेशन इसी तरह की सिचुएशंस को क्रिएट करना कहते हैं। वी आर क्रिएटर। ठीक है, ये समझ में आया? वी कैन क्रिएट एनीथिंग। हमारे माइंड में बहुत कुछ चलता है, तो उसी को लेके हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। और जो बड़े बड़े लोग हैं, मतलब जिन्होंने सक्सेस अचीव किया है, उन लोगों का एक टर्म होता है, वो कहते हैं कि हम सक्सेस 2 बार अचीव करते हैं। एक ही सक्सेस को हम 2 बार अचीव करते हैं। कैसे? सबसे पहले वो हमारे माइंड में अचीव होता है, देन वो फिजिकली अचीव होता है हमारे साथ। गॉट इट? मैं क्या कहना चाहती हूँ? सबसे पहले आप उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसी को अचीव करना कहते हैं, उसी को मैनिफेस्ट करना कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू टेक अ पेन और अ पेपर, और आपकी क्या विश है उसको आप एक लिस्ट में सेट करेंगे। सबसे पहले कौन सी चीज़ आपको चाहिए वो लिखेंगे, और उसको आप प्रिसाइज करते जाएंगे। उसके बाद एक लिस्ट बनाते जाएंगे। और कितनी टाइम लिखना है? 21 टाइम्स। और यू कैन टेक अ टू सेपरेट
पार्ट्स, मतलब 11 टाइम्स आपने मॉर्निंग में लिखा, 11 टाइम्स आपने नाइट में लिखा, इस तरह से भी कर सकते हो। इसका मतलब हुआ 11 and 11 22। एज पर न्यूमरोलॉजिक टर्म 11 and 22 आर मास्टर नंबर्स। तो जब मास्टर नंबर्स हमारे साथ होते हैं तो वो हमारी जो मेहनत है, हमारी जो विशेस है, उसको वो जल्दी फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। बट जब जैसा मैंने पहले कहा था कि उसके साथ आपकी मेहनत भी होनी चाहिए। जो आपके गोल्स हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू वर्क हार्ड। वर्क हार्ड इज मैंडेटरी। आपने अपनी जान लगा देनी है उस काम को पूरा करने में। तो शुरुआत करेंगे आप ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स को लेके, ताकि वो टारगेट जब आप अचीव कर पाओ ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ग्रो हो। जब तक आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंट होना है, और आप जो भी काम कर रहे हो, बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो, आपने अपना टारगेट सेट करना है, आपका गोल सेट करना है। वीकली गोल सेट करिए सबसे पहले, ताकि आपको वो अचीव करने में भी आसानी हो, सिंपल हो। ठीक है, देन शिफ्ट टू मंथली गोल, देन शिफ्ट टू क्वार्टर गोल। इस तरह से आप छोटे छोटे टारगेट्स बनाते जाएंगे ना तो आपको गोल अचीव करने में भी आसानी होगी। और जैसे जैसे आपका वो अचीव होता जाएगा काम, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आप कुछ बड़ा करने के लिए भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, कैपेबल हो जाएंगे, आपका कैलिबर बढ़ जाएगा। और इसी चीज़ को मैनिफेस्टेशन टेक्निक कहते हैं। आपने टारगेट किया कि मेरा ABC टारगेट है, वो मुझे मंथ एंड तक अचीव करना है। ठीक है, तो आप उसको अपनी जो भी आप लैंग्वेज में लिख पाते हो उस लैंग्वेज में लिखिए, वट एवर द लैंग्वेज इज। बट यूनिवर्स तो एक ही लैंग्वेज को समझता है और वो है फ्रीक्वेंसी की लैंग्वेज। और जब आप लिखेंगे उस आपकी विश को, तो आप उसको प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, करंट टाइम में। ठीक है, क्योंकि करंटली आपको चाहिए ना, आपको फ्यूचर में तो नहीं चाहिए मेरा वो काम हो गया है, हो जाएगा, नहीं, नॉट लाइक दैट। राइट डाउन इन अ प्रेजेंट टाइम्स, मैंने ये टारगेट अचीव कर लिया है, मेरे मुझसे ये काम हो गया है, मैं ये कर पा रहा हूँ, मुझसे ये अच्छे से हो रहा है, मेरा ये टारगेट मैं अच्छे से अचीव कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। और उसको फील कीजिए। आप उसको जब तक फील नहीं करोगे, उस सक्सेस को फील नहीं करोगे, तब तक ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स इनकम्प्लीट रहेगी। तो आपको वो पर्टिकुलर गोल का जब आप लिख रहे हो पेज पे, तो उसके साथ वो फील भी आना चाहिए। उठने के बाद लिखिए तुरंत ही कि मेरा आज का ये टारगेट है, वो मेरा अचीव हो गया है, मैंने कर लिया, मुझसे हो गया। और सोने से पहले सेम चीज़ लिखेंगे। जितना आप प्रिसाइज लिखेंगे, प्रॉपर लिखेंगे, यूनिवर्स को भी वो चीज़ आप तक पहुंचाने में आसानी होगी। और आप हार्ड वर्क तो कर ही रहे हो उसके लिए। तो जब आप हार्ड वर्क और फील और आपकी ये विश, ये सारी चीज़ें एक साथ कनेक्ट हो जाएगी ना, तो कोई भी चीज़ आपको उस विश को फुलफिल करने से नहीं रोक सकती, चाहे वो कैसा हो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस टेक्निक का यूज़ कैसे करना है। और सबसे बेस्ट टाइम होता है ना, वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम, जिसमें काफ़ी सक्सेसफुल लोग अपना डेली प्लानर बनाते हैं। किसी भी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी ले लीजिए, वो आपको अर्ली मॉर्निंग उठता ही नज़र आएगा। किसी को आपने ऐसे नहीं देखा होगा कि वो 10 बजे उठते हैं एंड फिर अपना काम शुरू करते हैं। नो, वो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं,
क्यों? क्योंकि वो जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का अराउंड 3:30 के बाद और 4 o'clock से 5 o'clock के टाइम का जो समय होता है वो क्रिएटर्स का टाइम होता है। ब्रह्मा इज अ क्रिएटर, राइट? इसीलिए उस टाइम को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, क्योंकि उस समय की एनर्जी बहुत ही पावरफुल होती है। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना ज़रूरी है। उस समय उठ के अगर हम कुछ भी करते हैं तो हमारी पूरी एनर्जी बहुत हाई होती है। पूरे दिन हमारी एनर्जी बहुत हाई रहती है, हम कुछ भी काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ट्राई करो, पूरा पूरा कोशिश कीजिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इसे लिखें और इसको फील कीजिए कि आपका वो टारगेट अचीव हो गया है, आपको सक्सेस मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, आपका जो भी काम है वो बहुत अच्छे से चल रहा है, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, जो भी आपकी विशेष है, जो कुछ भी आप उस समय पे लिखिए 11 टाइम्स, एंड रात को सोने से पहले 11 टाइम्स लिख दीजिए, ताकि वही चीज़ें आपके साथ होने लगे। जितना आप इसको डीप फीलिंग के साथ करोगे उतना अच्छा और उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। आई होप आई एम क्लियर विथ नाउ। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो भी नियर एंड डियर वंस हैं आपके, उनके साथ मेरे वीडियोस शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँचे। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।